गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों को कार्य और ऊर्जा का पार्ट 3 आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो इस प्रकार सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है पन बिजली घर में पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तथा बाद में विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। पन बिजली घर में पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और फिर बाद में विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। फिर तापीय बिजली घर थर्मल पावर हाउस में कोयले की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और यही ऊष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। फिर पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग भोजन की रासायनिक ऊर्जा बनाने में करते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग। ठीक है। अब यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम। जब ऊर्जा का एक रूप ऊर्जा के दूसरे रूप में रूपांतरित होता है तब कुल ऊर्जा की मात्रा अचर रहती है। ना तो ऊर्जा उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसकी विनाश की जा सकती है। ऊर्जा का ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसको विनाश। ठीक है। इसको रूपांतरित कर सकते हैं। हालांकि ऊर्जा रूपांतरण के दौरान कुछ ऊर्जा बेकार हो जाती है लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। एक वस्तु के मुक्त पतन के समय ऊर्जा का संरक्षण। कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है ना तो उसको कहते हैं मुक्त पतन, इंग्लिश में फ्री फॉल। तो m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा mgh, जैसे वस्तु नीचे गिरती है ऊंचाई h घटती है और स्थितिज ऊर्जा भी घटती है। ठीक है। और ऊंचाई h पर गतिज ऊर्जा शून्य थी लेकिन वस्तु के नीचे गिरने के समय यह बढ़ती जाती है। तो मुक्त पतन के समय किसी भी बिंदु पर स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 20 जूल है। ठीक है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा शून्य है। दोनों का योग कितना हो गया? 20 जूल। ठीक है। अब नीचे में देखिए, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 0 है। ठीक है। और गतिज ऊर्जा यहाँ पर 20 जूल है। तो इसका भी योग 20 जूल के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटती जा रही है लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ठीक है। ये बढ़ती जा रही है और ये घटती जा रही है। समझ में आ रहा है? और नीचे में अंत में गतिज ऊर्जा 20 जूल हो जाती है लेकिन स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या ऊर्जा रूपांतरण की दर को भी शक्ति कहते हैं। ठीक है। शक्ति P बराबर किया गया कार्य बटे समय, P इक्वल टू W/T। ठीक है। तो इसका SI मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड। ठीक है। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। जब 1 जूल कार्य के 1 सेकेंड में होगा तो शक्ति 1 वाट होगी। ठीक है। और फिर औसत शक्ति किया गया कुल कार्य या उपयोग की गई कुल ऊर्जा लिया गया कुल समय बटे। ठीक है। तो औसत शक्ति बराबर किया गया कुल ऊर्जा कार्य या उपयोग की गई कुल ऊर्जा बटे लिया गया कुल समय। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, विद्युत साधित्रों की शक्ति। विद्युत उपकरणों के साथ विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने की दर को विद्युत उपकरण की शक्ति कहते हैं। ठीक है। विद्युत उपकरणों के द्वारा विद्युत ऊर्जा की को उपयोग करने की दर को विद्युत उपकरण की शक्ति कहते हैं। और शक्ति के बड़े मात्रक, शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट है। ठीक है। शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड। उदाहरण है, एक वस्तु 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है तो इसकी शक्ति कितनी है? ठीक है।
तो यहाँ पर शक्ति P बराबर किया गया कार्य बटे लिया गया समय। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क कितना है, किया गया कार्य बराबर 20 जूल और समय कितना है 5 सेकेंड। तो शक्ति बराबर 20 जूल बाय 5 सेकेंड। ठीक है, तो शक्ति बराबर कितना हो गया, 5 के 20, तो 4 जूल प्रति सेकेंड या 4 वाट। ठीक है, ठीक है, तो वस्तु की शक्ति 4 वाट है। अब ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। ऊर्जा की ज्यादा मात्रा उपयोग होती है वहां पर इसकी उपयोग सुविधाजनक नहीं है। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऊर्जा के बड़े मात्रक किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब किलोवाट घंटा, जब 1 किलोवाट शक्ति का विद्युत उपकरण 1 घंटे के लिए उपयोग में लाया जाता है तब 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 किलोवाट प्रति घंटा की दर से व्यय होती है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुना 1 घंटा और 1000 वाट बराबर 3600 सेकेंड। ठीक है, बराबर 36 लाख जूल। तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बराबर 1 यूनिट। ठीक है, उदाहरण 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग की जाती है। तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो विद्युत बल्ब की शक्ति P बराबर 60 वाट बराबर 60 बटे 1000 किलोवाट, तो 0.06 किलोवाट। तो उपयोग किया गया समय बराबर T बराबर 6 आवर। ठीक है, तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुना लिया गया समय, तो मान बैठा दिए 0.06 किलोवाट गुना समय की जगह 6 आवर, तो दोनों को गुना कर दिए तो 0.36 किलोवाट पर आवर इक्वल टू 0.36 यूनिट। तो बल्ब द्वारा 0.36 यूनिट खर्च की गई। यहाँ पर प्रश्न बैंक दिया हुआ है, कार्य को परिभाषित कीजिए। 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। एक उदाहरण दीजिए जिसमें बल द्वारा धनात्मक कार्य किया गया हो। एक उदाहरण दीजिए जिसमें बल द्वारा ऋणात्मक कार्य किया गया हो। ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। कार्य तथा ऊर्जा की मात्रक लिखिए। शक्ति की को परिभाषित कीजिए। 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा लिखिए। ये सब 1 नंबर का था। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र लिखिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? किस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी और जब इसकी ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। और यहाँ पर 3 अंक वाला है, किया गया कार्य किन किन राशियों पर निर्भर करता है, वे कार्य को कैसे प्रभावित करते हैं। उसके बाद 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर तक खींची जाती है तो किए गए कार्य को परिकलित कीजिए। यहाँ पर G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और फिर तीसरा क्वेश्चन है, M द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिशील है तो इसकी गतिज ऊर्जा 22 जूल है। यदि वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, अब 5 अंक वाला क्वेश्चन देखिए। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 100 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ता है, उसके द्वारा कितना कार्य किया गया? उसने कुल कितनी स्थितिज ऊर्जा प्राप्त की? दूसरा क्वेश्चन, 5 विद्युत पंखे जिनमें प्रत्येक की शक्ति 120 वाट है 4 घंटे तक उपयोग में लाए जाते हैं, तो इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट आवर में परिकलित करना है। तीसरा, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है तो 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है BCD का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन का आंसर इन्हीं पार्ट्स में से मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग सबको कॉपी कर लीजिएगा, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट टू
subscribe it. Okay, thank you.